तो हमको जो पहला क्वेश्चन दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। नंबर 1, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। नंबर 3 पे अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। 4th नंबर पे अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो पहला हमको सेट के बारे में जो डेफिनेशन हमको पता है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, जो मेरे लिए है वो दूसरे के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो पहला जो कलेक्शन है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास, हम श्योर हैं कि जो मेंबर्स आएंगे इस सेट के वो आपके जनवरी, जून, जुलाई आपके आएंगे। तो यहाँ पे जो मेंबर्स आएंगे, जनवरी आएगा और वहीं पे आपका जून भी मिलेगा, इस तरह जुलाई मिलेगा। तो आपको यहीं पे इनके बारे में पता है कि ये मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते हैं ये आपके कौन कौन से मंथ है। एक है जनवरी, जून, जुलाई। तो इनको हम जानते हैं, मेरे लिए भी ये मंथ वही है और आपके लिए भी ये मंथ वही है। तो ये एक सेट है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। नंबर बी पे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। तो जो टैलेंटेड राइटर्स हैं ऑफ इंडिया, हो सकता है मेरी नज़र में कोई टैलेंटेड हो और आपकी नज़र में कोई और टैलेंटेड हो, तो इसमें एक मत हमारा नहीं है, तो एक ही डिसीजन हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सेट नहीं बनेगा। अगला आएगा अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो टीम है 11 बेस्ट क्रिकेटर्स की, हो सकता है मेरी नज़र में कोई अच्छा खेलता हो या आपकी नज़र में कोई अच्छा खेलता हो। आपको किसी की बॉलिंग अच्छी लगती हो, मेरे को किसी और की बॉलिंग अच्छी लगती हो, तो यहाँ पर भी ये एक सेट नहीं बनेगा। उसके बाद जो अगला पूछा गया है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो 4th नंबर पे जो पूछा गया कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे हो सकता है डेंजरस मेरे लिए कोई और जानवर हो और आपके लिए कोई और जानवर हो, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन आपका नहीं बनेगा जो सबके लिए ट्रू आपका हो। तो यहाँ पे जो ओनली ऑप्शन जो फर्स्ट है वो ट्रू होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। तो ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्स सच दैट मोड ऑफ एक्स लेस देन 2 इज इक्वल टू। तो हमको ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया और डी दिया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पहले तो इंटीजर की बात करते हैं कि आपके इंटीजर कौन कौन से होते हैं। तो इंटीजर 0, 1, 2, 3, इधर को अगर बढ़े तो इंटीजर हुए, इधर को भी आएंगे तो माइनस, -2, -1, -2, -3, ये भी आपके इंटीजर्स होंगे। तो ये नंबर आपके इंटीजर कहलाते हैं। जो हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये आपको मैंने बताया था पहले ही। और यहाँ पे ये आपके इंटीजर कहलाते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि मोड ऑफ x -3 लेस देन इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मोड ऑफ x -3 अगर हम इसको ओपन करेंगे तो बन जाएगा -2 लेस देन x -3 लेस देन 2। दोनों तरफ हम +3 ऐड कर देते हैं, -2 + 3 लेस देन x -3 + 3 लेस देन 2 + 3, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। यहीं पे अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 लेस देन x लेस देन 5। तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सेट में इंटीजर कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। यहाँ पे 1 भी आपका इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, और यहाँ पे आपका 5 भी, कौन सा सेट आ जाएगा, 2, 3, 4। तो ऑप्शन सी जो आपका हो जाएगा ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट, कि इसमें से नल सेट नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन ए आपको दिया गया है, ऑप्शन ए बोला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो पहले तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 एंड सो ऑन आगे जाते रहते हैं। तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 2, और इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल होता हो, तो इसमें कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं आएगा। तो पहले वाले जो ऑप्शन ए के लिए है तो वहाँ पे वो सेट क्या बनेगा, आपका एम्प्टी सेट बनेगा। वहीं पे ऑप्शन बी कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो आपको पता है जो हमने पार्ट फर्स्ट में इसमें डिस्कस किया था कि एक ही एलिमेंट ऐसा होता है जो प्राइम भी है और इवन भी है, वो ओनली 2 है, जो प्राइम भी है एंड इवन भी है। तो ये नल सेट नहीं है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर।
एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो एक ही साथ आपका 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए। तो ऐसा कोई फिक्स आपका नेचुरल नंबर नहीं है कि हम या तो उसको बोल दें कि एक्स लेस देन 5 होगा या एक्स ग्रेटर देन 7 होगा एक साथ। अगर हम कोई भी नंबर लें, मान लो 11 है, तो हमने नंबर लिया, ये एक्स ग्रेटर देन 7 तो है, लेकिन एक्स लेस देन 5 आपका नहीं है। ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वाली नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम 4 लें, तो ये एक्स लेस देन 5 तो है, लेकिन एक्स ग्रेटर देन 7 ये आपका नहीं है। तो कोई भी ऐसा सेट आपका नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कोई भी सेट में एलिमेंट या एलिमेंट भी आपका ऐसा नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका नल सेट बन जाएगा। फिर वहीं पे ऑप्शन डी में कह रहा है वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। हम जानते हैं कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस अगर आपकी जा रही हैं तो ये कभी भी मीट नहीं होती हैं, कभी भी मिलती नहीं है। तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट आपका नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है वाई सच दैट वाई, कि वाई एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है दो पैरेलल लाइंस के लिए। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस के लिए कोई कॉमन पॉइंट आता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आपका एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो ये आपका एम्प्टी होगा। वहीं पे ऑप्शन सी आपका वो भी ऑप्शन सी भी आपका एम्प्टी होगा। वहीं पे ऑप्शन ए भी आपका एम्प्टी होगा। ओनली ऑप्शन 2 आपका ऐसा सेट होगा जो नॉन एम्प्टी होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका ट्रू हो जाएगा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो यही आपका क्या बनेगा, नॉट अ नल सेट बनेगा। यहीं पे जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। तो जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है वो आपका 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहता है, जो आपका इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है, नॉट अ फाइनाइट। वहीं पे जो ऑप्शन बी कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू। सेट ऑफ रेशनल नंबर लें, क्यू अगर कोई भी सेट है तो कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। 1/2 ले लीजिए, 3/4, 5/6। हम इनफाइनाइट ऐसे नंबर से बना सकते हैं, फाइनाइट सेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी आपका फॉल्स हो जाएगा, जो इनफाइनाइट सेट है। वहीं पे ऑप्शन सी कह रहा है नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, तो हम जानते हैं वीक में क्या होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो ये फिक्स है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका फाइनाइट बन जाएगा। ये फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं कितने टोटल नंबर हम एक वीक में लें, तो ये तो टोटल नंबर हमको मिल जाएगा। तो ये आपका फाइनाइट सेट बनेगा। वहीं पे कह रहा है सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल। मान लो एक सेट हमने सी लिया, कोई कंसेंट्रिक सर्किल, उसमें ए भी एक कंसेंट्रिक सर्किल है, कुछ रेडियस का, अनदर रेडियस का भी है, कहीं कोई अनदर रेडियस का भी है, बहुत सारे हम इसमें ले सकते हैं। तो फिक्स अमाउंट में हम इसमें भी काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट कंसेंट्रिक सर्किल हम बना सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन ट्रू होगा वो ऑप्शन नंबर ऑफ डेज इन अ वीक वाला आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे जो मेरे को क्वेश्चन दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू सेट मेरे को दिया गया है 1 to 9, हाउ मैनी सबसेट डज ए हैव विच कंटेन 4 5 एंड 6। जहाँ पे हमको ऑप्शन दिए ए इज इक्वल टू 8 एंड बी इज इक्वल टू 16 एंड सी इज इक्वल टू 64 और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इसमें जो सेट दिया गया हमको, ए दिया गया है जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं, और कह रहा है सबसेट डज ए हैव विच कंटेन 4 5 एंड 6। हाउ मैनी सबसेट डज ए हैव विच कंटेन 4 5 एंड 6। तो कितने ऐसे हैं जो 4 5 एंड 6 को कंटेन करते हो। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया गया है, जो पहले ए सेट हमको दिया गया है उसमें 1 2 3 एंड सो 9 तक हमको दिया गया है। इसमें हाउ मैनी सबसेट, ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसमें 4 5 6 को कंटेन हो। तो मान लेते हैं 4 5 6 जिसमें भी कंटेन होगा, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए पूरे को पूरे पी मान लेता हूँ कि 4 5 6 जिसमें भी आएगा आएगा ही आएगा, जिसको मैं पी मान लेता हूँ। तो इसलिए मेरे पास एलिमेंट क्या बन जाएंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 पी 4 5 6 7 8 9। ये मेरे पास सेट बन गया।
अब इसको अब नंबर ऑफ सबसेट हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए हम जानते हैं कि 2 की पावर n होता है, जो हमने पिछली जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। तो यहाँ पे जो p को साथ कंटेन करने वाले टोटल कितने हमारे सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। तो ऐसे सबसेट हमारे पास बनेंगे टोटल जिसमें p आपका कंटेन होगा, तो वो टोटल आपके कितने बनेंगे 128। अभी इसमें हम देखते हैं कि जो नहीं कंटेन करते हो तो वो कितने होंगे, तो नहीं कंटेन करने वाले कितने होंगे 1 2 3, उसमें p नहीं होगा तो 7 8 9, तो उसमें 6 एलिमेंट होंगे। 6 एलिमेंट के लिए हम अलग से निकालेंगे कितने सबसेट बनेंगे, वो बनेंगे आपके 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 यानी 64। तो जो कंटेन करने वाले हैं वो कितने बन जाएंगे 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6 यानी 128 माइनस 64 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमको दिया गया है a इज इक्वल टू 5 देन p ऑफ a विल बी। तो एक सेट दिया उसके अंदर 5 दिया गया आपको, दूसरे वाले सेट में b ऑप्शन में 5 दिया है और ब्रैकेट के अंदर फिर से 5 दिया है और ब्रैकेट के अंदर 5 फिर ब्रैकेट के अंदर 5 और यहीं पे डी ऑप्शन 5 फिर ब्रैकेट के अंदर 5 और ब्रैकेट के अंदर 5 दिया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पी ऑफ ए आपका पावर सेट होता है। पी ऑफ ए जो कहलाता है आपका इसका पावर सेट उसे कहते हैं टोटल कलेक्शन ऑफ सबसेट जो हमारे पास होता है उसको हम पावर सेट कहते हैं। तो टोटल कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ पे हमको एम्प्टी सेट दिया गया है, ए इज इक्वल टू हमको एम्प्टी सेट दिया गया है। तो इसका अगर हम पावर सेट निकालेंगे तो पावर सेट में हमारे पास एक इस तरह का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, फिर से इसका पावर सेट और निकालना है तो उसमें एलिमेंट एक आपका एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा, साथ में ये सेट भी आपका आएगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड नहीं बी वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपको 5 और यहाँ पे इस तरह का दिया गया, तो ये वाला ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है a इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा द पावर सेट ऑफ a इज। चलो इसको करते हैं। a इज इक्वल टू हमको दिया है अल्फा कॉमा बीटा, तो पूछा है कि पावर सेट इसका क्या होगा। तो पावर सेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो यहाँ पे जो इसका पावर सेट बनेगा उसमें एक तो आपका एम्प्टी सेट आएगा, साथ में आपका अल्फा आएगा, बीटा आएगा एंड अल्फा कॉमा बीटा आपका आएगा। तो ये सेट आपके पावर सेट बनेगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन हमको नहीं दिया गया जो इस तरीके का हो, तो इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ट्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड बी हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इज। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिससे हम अनदर सेट को जनरेट करते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा बनता है। तो पहला जो हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x अगर कॉमन लें तो x माइनस 3, यहाँ पर अगर माइनस 2 कॉमन लें तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2
एंड ये 3 आपका बन जाएगा। x इक्वल टू 3, 2 एंड 3 यहाँ से वैल्यू निकलेगी। अगले वाले से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 एंड 1। तो यूनिवर्सल सेट में x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड होगी एंड ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड होगी। तो इसका अगर हम यूनियन ले लें 2,1 यूनियन 2,3 ले लें तो इसका जो यूनियन बनेगा 1, 2, 3 बनेगा। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। जो यहाँ पे दो सेट दिए गए ए एंड बी, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमको दिया गया है इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि ये पी ए यूनियन बी के इक्वल जो होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल जो होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी जो होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो हमको पी ए यूनियन पी बी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए मान लो कि हमारे पास 1 हमने ले लिया, बी हम ले लेते हैं 2,3। तो इसमें जो ए यूनियन बी आपका आएगा वो आएगा 1, 2, 3। ए आपने 1 लिया, बी आपने 2 एंड 3 ले लिए। ए यूनियन बी जो आपका आएगा 1, 2, 3 आएगा। और यहीं पे अगर हम इंटरसेक्शन निकाल लें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहीं पर अगर हम चेक करें कि पावर सेट ऑफ पी ए का मतलब पावर सेट था, तो पावर सेट में हम चेक करते हैं पी ऑफ ए में कौन सा एलिमेंट आएगा। इसमें आपके पास आ जाएगा एक तो 5 आएगा और यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा। इसके पावर सेट में देखते हैं पी बी, इसके पावर सेट में क्या क्या आएंगे, एक तो आपका 5 आएगा, 2 आएगा, 2, 3 आएगा एंड 3 आ जाएगा। इसके पावर सेट में आ गए। पी ए निकल गया, पी बी हमने निकाल दिया। अब चेक कर लेते हैं पी ए यूनियन पी बी, क्योंकि हमको ये निकालना है पी ए यूनियन पी बी कि किसके इक्वल आता है। तो पी ए यूनियन पी बी निकालते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, एक तो दोनों में 5 कॉमन है, कॉमन नहीं, हमको तो यूनियन निकालना है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 2,3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका वो बनेगा 5, 1, 2, 3, 2, 3। ये हमारे पास पी ए यूनियन पी बी हमारे पास आ जाएगा। जबकि पी ए यूनियन बी अगर निकालेंगे तो इसके पावर सेट में आपको पता है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 टर्म्स बनेंगे। तो उनको निकालते हैं। तो पहले तो आपका एम्प्टी सेट बनेगा पावर सेट में इसके, फिर 1, 2, फिर आपका 3 बनेगा, फिर 2,3 बनेगा, 1,2 बनेगा, 3,1 बनेगा, 1, 2, 3 आपका इतना आपका बनेगा। एंड पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर बी की बात करें तो इसमें एक ही आपका होगा, 5 आपका होगा। तो यहाँ पे हमको कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा। जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पी ए यूनियन पी बी जो होगा वो पी
ए यूनियन बी के इक्वल होगा, तो यहाँ पे कहीं पे तो ऐसा हमको लग नहीं रहा है कि ये इक्वल होंगे करके, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। वहीं पे पी ए इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन यहाँ, पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ 5 आ रहा है, और यहाँ पे पी ए यूनियन पी भी आपका इतना बड़ा आया, तो ये तो इसके इक्वल होने से रहा। पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इतना आया, पी बी इतना आया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज वही आपका ट्रू हो जाएगा, तो इसलिए नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन ट्रू रहेगा।